गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्टेंस टाइम एंड ग्राफ। ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows how distance traveled by a moving object change with time. ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows, ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या करता है, शो करता है कि हाउ डिस्टेंस ट्रेवल, किस प्रकार से एक डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मूविंग करके चेंजेस विद टाइम, मतलब टाइम के परिवर्तन के साथ साथ जब एक वस्तु का जो मूवमेंट है वो चेंज होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो उसी को कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट हैज़ टू एक्सिस और लाइंस दैट आर पर्टिकुलर टू ईच अदर। इट हैज़ टू एक्सिस, इसमें टू एक्सिस होते हैं, जैसे आपने ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा होगा। दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड रिप्रेजेंट टाइम। जैसे कि आपको ये दे रखा है, इधर ग्राफ है, तो इस तरीके से इधर का जो एक्सिस होता है वो होता है एक्स, तो ये होता है अपना टाइम, इसका होता है टाइम का। और ये होता है बाई एक्सिस, जो इसका होता है टेम्परेचर का। किसका होता है, टेम्परेचर का, ठीक है ना। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड बाई एक्सिस एंड डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कह लो या टेम्परेचर कह लो, टेम्परेचर आ जाए, टेम्परेचर टाइम ग्राफ भी होता है तो टेम्परेचर होगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो यहाँ पर ये दोनों, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और एक ग्राफ का जो ओरिजिन होता है, एक ग्राफ का जो ओरिजिन होता है वो होता है 0 0। क्या होता है, 0 0। ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट्स showing यूनिफॉर्म मोशन। द टेबल गिवन बिलो shows द डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग कार। जैसे कि 0 सेकेंड है, उसमें 0 मीटर है, 4 सेकेंड 5 मीटर, 8 सेकेंड 10 मीटर, 12 सेकेंड 15 मीटर, 16 सेकेंड 20 मीटर, 20 सेकेंड 25 मीटर। इस प्रकार से आपको ये टेबल दी गई है। टू मेक ए ग्राफ रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन सुटेबल एक्सिस ऑफ द ग्राफ। टू मेक ए ग्राफ, एक ग्राफ बनाने के लिए रिप्रेजेंट द गिवन डेटा, जो गिवन दिया हुआ डेटा है, ऑन सूटेबल एक्सेस, तो उसको क्या करते हैं अपन, एक सूटेबल एक्सेस पर शो करते हैं। क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस होता है वो टाइम के लिए होता है, वर्टिकल एक्सेस होता है वो डिस्टेंस के लिए। मेंशन द यूनिट्स एंड द सूटेबल स्केल फॉर बोथ द एक्सेस, मतलब एक्स एक्सिस है 1 सेंटीमीटर इक्वल 4 सेकेंड मान लेंगे, और बाई एक्सिस है उसको 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 मीटर मान लेंगे। तो ये आपने ग्राफ वैसे भी 7th में मैथ में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप 8th क्लास में पढ़ लोगे। सम पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सूटेबल स्केल ड्राइंग ए ग्राफ आर। सबसे पहले क्या करना है, चूज ए स्केल, एक स्केल चूज करना है, सो एज टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर, ताकि क्या किया जा सके, ग्राफ पेपर के मैक्सिमम पार्ट यानी अधिक से अधिक पार्ट को यूटिलाइज किया जा सके। कीप इन माइंड, और दिमाग में हमें ये रखना चाहिए कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, तो बेसिक क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस को हमें माइंड में रखना चाहिए। ओके। अगला है कीप इन माइंड द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी, हमें प्रत्येक क्वांटिटी की इंटरमीडिएट वैल्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए, सो दैट, ताकि द स्केल चूजन इज
कन्वेंट टू मार्क द वैल्यूज ऑन द ग्राफ, जिससे कि जो हमने स्केल चूज किया है उसको ग्राफ पर सॉल्व करने में, प्रूव करने में या शो करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मार्क द वैल्यूज ऑफ फॉर टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल चूजन। जो हमने स्केल चूज किया है उस स्केल को चूज करने के हिसाब से हमको टाइम और डिस्टेंस को उस ग्राफ पर क्या करना चाहिए, मार्क करना। जो हमने स्केल माना है उस स्केल से हमें ग्राफ को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगला पॉइंट है ज्वाइन ऑल द मार्क्ड पॉइंट। जो भी आपने पॉइंट मार्क किए हैं उन सभी को ज्वाइन करेंगे विद पेंसिल। किससे, पेंसिल से, ठीक है ना। 0 सेकेंड टू 0 डिस्टेंस। You will observe that the distance time graph of a body moving in uniform motion। आप देखोगे जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो किस प्रकार से होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें एक फिगर के रूप में स्ट्रेट लाइन शो की जाती। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी कैलकुलेट यूजिंग फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो आप अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी इन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि 12 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 15 मीटर। मतलब 12 सेकेंड में 15 मीटर की डिस्टेंस क्या की है, कवर की है। तो इससे आप स्पीड भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि 15/12 हो गया, तो 12 का डिवाइड 15 में दोगे तो क्या आएगा, 1.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन टू बोथ द एक्सिस। वी हैव टू ड्रॉ, हमें परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर, ऑन द लाइन टू बोथ द एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस पर हमें क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर मार्क करना पड़ता है। द पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर मीट द एक्सिस गिव द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। बाय यूजिंग दिस द स्पीड ऑफ द कार इज गिवन। एग्जाम्पल कम आउट टू बी। आपको नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन स्पीड निकाल सकते हैं। अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किस प्रकार बनता है वो देखते हैं। लेट सपोज ए कार इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि मान लीजिए कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। यह जो कार है वो क्या करती है, पहले 2 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। 4 मीटर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। 7 मीटर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में 7 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। 2 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में क्या करती है, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन दीज, इनके बीच में क्या कीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ शो कीजिए। You will find that a straight line is not obtained on joining the points as you obtained in the earlier case। जैसे कि आपने पहले ग्राफ बनाया है, इस तरह से आपकी जो पॉइंट है वो एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में क्या नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। इट शोज दैट the body is moving with a non-uniform speed।
यह कैसे हो जाता है कि जब बॉडी है वो क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर क्या करती है, मूव करती है। सिमिलरली उसी तरीके से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्स। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट होती है मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो वो किसके बनाती है, एक्स के पैरेलल, मतलब टाइम एक्सेस के क्या बनाती है, पैरेलल बनाती है। ओके, इस तरीके से आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।